क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। विंडोज़ में किसी फाइल या फोल्डर जल्दी से नाम बदलने के लिए आमतौर पर किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। कोई भी फाइल हुई या कोई फोल्डर हुआ या कोई वीडियो हुई, जो भी है, अगर उसमें हमको उसका नाम चेंज करना है, उसका रीनेम करना है, तो कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है? F2 कीबोर्ड शॉर्टकट होता है। जैसे हम उस पर क्लिक, हमारा वो सिलेक्ट होता है और हम F2 दबाते हैं तो हमको डायरेक्टली उसका नाम टाइप करने के लिए ऑप्शंस दे देता है। विंडोज़ में किसी फाइल या फोल्डर का नाम जल्दी से बदलने के लिए आप F2 कीबोर्ड का शॉर्टकट का प्रयोग कर सकते हैं। F2 हम जैसे ही प्रेस करते हैं तो उस सिलेक्टेड फाइल या फोल्डर का नेम चेंज करने के लिए ऑप्शन हमको वो दे देता है। टाइटल बार या विंडो के शीर्ष पर स्थित एक पट्टी होती है। हमको किसी भी फाइल फोल्डर का नाम कहाँ दिखता है? फाइल का नाम, तो विंडो के शीर्ष पर एक पट्टी होती है जो विंडो का नाम प्रदर्शित करती है और इसमें नियंत्रण बटन भी होते हैं। वो हमको किसी फाइल का नाम दिखता है। विंडोज में टास्क व्यू सुविधा उपयोगकर्ता को क्या करने के लिए अनुमति देता है? विंडोज 10 में टास्क व्यू सुविधा उपयोगकर्ता को क्या करने की अनुमति देता है? तो सभी खुली हुई विंडो और वर्चुअल डेस्कटॉप का एक साथ अवलोकन प्रदान करती है। क्या होता है विंडोज 10 में टास्क व्यू से क्या होता है? हमको जितनी भी हमने फाइलें खोल रखी हों या फोल्डर ओपन कर रखे हों, सभी का एक साथ अवलोकन करने की सुविधा प्रदान करती है, ताकि हम ये देख सकते हैं कि हमारी कितनी फाइलें एक साथ खुली हुई हैं, कितने फोल्डर खुले हुए हैं। ये शॉर्टकट होता है। विंडोज 10 में टास्क व्यू सुविधा उपयोगकर्ता को सभी खुली हुई विंडो और वर्चुअल डेस्कटॉप का एक साथ अवलोकन प्रदान करती है, जिससे कार्यों के बीच जल्दी स्विच करना या नए डेस्कटॉप बनाना और विंडो को व्यवस्थित करना आसान हो जाता है। तो टास्क व्यू से हमको क्या सुविधा मिलती है? टास्क व्यू से हमको जितनी भी फाइलें खुली हो, फोल्डर खुले हों और उनको सबका एक साथ अवलोकन करना प्रदान करती है। तो विंडोज 10 में टास्क व्यू सुविधा जो है उपयोगकर्ता को खुली हुई विंडो फाइल वो वर्चुअल डेस्कटॉप का एक साथ अवलोकन प्रदान करती है, जिससे कि कार्यों के बीच जल्दी से स्विच करना या नया डेस्कटॉप बनाना और विंडो को व्यवस्थित करना आसान होता है। यह आपको अपनी सभी खुली हुई विंडो और कई डेस्कटॉप को जल्दी से एक्सेस और मैनेज करने की अनुमति देता है। जब आप टास्क व्यू खोलते हैं तो आपके सभी सक्रिय एप्लीकेशंस का थंबनेल व्यू प्रदर्शित होता है। जैसे हम टास्क व्यू को ओपन करते हैं तो जितने भी एप्लीकेशंस खुले हैं उनका सभी का थंबनेल व्यू प्रदर्शित होता है, जिससे कार्य के बीच स्विच करना या अनावश्यक विंडो बंद करना आसान हो जाता है। खुली हुई विंडो फाइलों का अवलोकन, जैसे कि टास्क व्यू सभी खुली हुई विंडो और एप्लीकेशंस को एक साथ दिखाता है, जिससे उपयोगकर्ता को यह पता चल जाता है कि कौन कौन एप्लीकेशंस खुले हुए हैं। टास्क व्यू से कार्यक्षमता में सुधार, उपयोगकर्ता किसी भी विंडो पर क्लिक करके उसे सक्रिय कर सकता है। किसी भी विंडो को क्लिक करके हम उसको सक्रिय कर सकते हैं टास्क व्यू में, जिससे कार्य के बीच स्विच करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट है कि वर्चुअल डेस्कटॉप। टास्क व्यू उपयोगकर्ताओं को नए वर्चुअल डेस्कटॉप बनाने की सुविधा प्रदान करता है। नए वर्चुअल डेस्कटॉप बनाने की सुविधा प्रदान कर देता है, जिससे वे अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग डेस्कटॉप का उपयोग कर सकते हैं। तो टास्क व्यू का उपयोग होता है। विंडो को व्यवस्थित करना, उपयोगकर्ता विभिन्न डेस्कटॉप के बीच एप्लीकेशंस को खींचकर और छोड़कर व्यवस्थित कर सकते हैं। जो अलग अलग वर्चुअल डेस्कटॉप बना लिए जाते हैं उनमें विंडोज एप्लीकेशंस होती हैं, उनको खींचकर मतलब कि ड्रैग करके व्यवस्थित कर सकते हैं। विंडो को बंद करना, टास्क व्यू में उपयोगकर्ता थंबनेल के शीर्ष पर बंद विंडो का चयन करके किसी भी खुले एप्लीकेशंस को बंद कर सकते हैं। जैसे कि टास्क व्यू में जितने भी एप्लीकेशंस खुले होते हैं उनमें किसी भी ऑप्शंस पर माउस ले जाते हैं तो उसका थंबनेल बन जाता है। थंबनेल पर जैसे हम क्रॉस का साइन पर क्लिक करते हैं क्लोज बटन पर, तो क्लोज भी हो जाता है। विंडोज टाइमलाइन, टास्क व्यू सुविधा आपको विंडोज टाइमलाइन तक पहुंचने की अनुमति देती है, जो समर्थित एप्स हाल की गतिविधि दिखाती है। मल्टीटास्किंग, टास्क व्यू मल्टीटास्किंग को आसान बनाता है। बहुत सारे काम एक साथ करना
करते हैं उसको बहुत आसान बना देता है, जिससे उपयोगकर्ता कई कार्यों पर एक साथ काम कर सकते हैं। बहुत सारे काम पर एक साथ कार्य कर सकते हैं, जैसे कि इंटरनेट भी चला रहे हैं, वर्ड की फाइल में भी काम कर रहे हैं, एक्सेल पे भी काम कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे भी कुछ देखना है, तो ये सारे काम एक साथ टास्क व्यू की हेल्प से किए जा सकते हैं। उत्पादकता में वृद्धि। टास्क व्यू उपयोगकर्ता को अपने काम को व्यवस्थित करने और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करता है। काम को तो आसान हो जाता है और दूसरा की इससे उत्पादकता भी बढ़ती है, मतलब काम फास्ट स्पीड से होता है। तो विंडोज 10 में जो टास्क व्यू सुविधा है उपयोगकर्ता को क्या करने की अनुमति देते हैं, तो वो सभी खुली हुई विंडो वर्चुअल डेस्कटॉप का एक साथ अवलोकन करने की सुविधा देता है टास्क व्यू। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, आप MS एक्सेल 2010 में किसी वर्कबुक की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। MS एक्सेल 2010 है, उसमें किसी भी वर्कबुक की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। रिव्यू टैब में प्रोटेक्ट वर्कबुक कर सकते हैं। जैसे कि रिव्यू टैब में गए, हम रिव्यू टैब में प्रोटेक्ट कर सकते हैं वर्कबुक को। MS एक्सेल 2010 में आप फाइल टैब में जाकर जानकारी पर, इंफॉर्मेशन पर ऊपर जो F बना होता है उसमें भी जाकर फाइल टैब में गए, फाइल टैब में जाकर इंफॉर्मेशन जानकारी पर क्लिक करेंगे, फिर वर्कबुक को सुरक्षित करें, इंक्रिप्ट वर्कबुक लिखा ऑप्शंस मिलेगा, उसको उस वर्कबुक को सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे, पासवर्ड से इंक्रिप्ट कर देंगे, उसको पासवर्ड से इंक्रिप्ट कर देंगे, चूंकि अपनी वर्कबुक को पासवर्ड से सुरक्षित कर सकते हैं। अब कोई भी हमारी वर्कबुक को ओपन नहीं कर सकता है। तो इसका एक ऑप्शन रिव्यू टैब में प्रोटेक्ट वर्कबुक भी मिल जाता है, रिव्यू टैब में भी मिल जाता है। और दूसरा की लेफ्ट साइड के कॉर्नर में एस जो बना होता है, फाइल में जाकर जानकारी पर इंफॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे, इंफॉर्मेशन में फिर वर्कबुक को सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे, इंक्रिप्ट लिखा है, इंक्रिप्ट वर्कबुक पर क्लिक करेंगे और पासवर्ड डाल देंगे, जिससे कि हमारी वर्कबुक इंक्रिप्ट हो जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी। MS एक्सेल 2010 में वर्कबुक को सुरक्षित करने के चरण दिए गए हैं। फाइल टैब पर जाएं, फाइल टैब में गए, F पर लेफ्ट साइड के कॉर्नर में टॉप कॉर्नर पर एक्सेल में फाइल टैब पर क्लिक करें, क्लिक किया, जानकारी पर क्लिक करें, इंफॉर्मेशंस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, इंफॉर्मेशन लिखा होगा हमारा, फाइल टैब में क्लिक करने के बाद जानकारी इंफॉर्मेशंस ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, वर्कबुक को सुरक्षित करें, इंक्रिप्ट लिखा होगा, इंक्रिप्ट जानकारी टैब में वर्कबुक को सुरक्षित करें, इंक्रिप्ट ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, पासवर्ड से इंक्रिप्ट करें, पासवर्ड डालने के लिए हमसे बोलेगा, हम जैसे ही पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड से इंक्रिप्ट ऑप्शंस विकल्प चुन ले, पासवर्ड डालें, एक नया पासवर्ड दर्ज करें और ठीक पर क्लिक कर दें, ठीक बटन पर नीचे ओके ठीक पर क्लिक कर दें। पुष्टि करें, पासवर्ड की पुष्टि करने के लिए दोबारा पासवर्ड दर्ज करें और ठीक पर क्लिक कर दें। एक बार और हमसे पासवर्ड कंफर्म करता है, वो पासवर्ड डालेंगे और दोबारा ओके पर क्लिक कर देंगे, सेव करें, अपनी वर्कबुक सेव कर दें, इससे कि वर्कबुक क्या होगी, हमारी इंक्रिप्ट हो जाएगी। अब हमने जो भी कार्य किया है वो हमारा सुरक्षित है, उसको कोई दूसरा व्यक्ति ओपन नहीं कर सकता है। चरण 1, अपनी कार्य पुस्तिका खोलें और उस कार्य पत्रक पर जाएं जिसे आप सुरक्षित करना चाहते हैं, वर्कबुक को जिसको सुरक्षित करना चाहते हैं। समीक्षा टैब में क्लिक करें, प्रोटेक्ट समूह में समीक्षा टैब पर क्लिक करें, रिव्यू टैब में, और प्रोटेक्ट समूह में प्रोटेक्ट सीट पर क्लिक कर दें, प्रोटेक्ट सीट पर क्लिक कर दें। जैसे ही हम प्रोटेक्ट सीट पर क्लिक करेंगे, पासवर्ड विकल्प दर्ज करें और उपयोगकर्ता के लिए वांछित अनुमतियों का चयन कर दें, तो हमारी वर्कबुक इंक्रिप्ट हो जाएगी। क्वेश्चन 14 है, कंप्यूटर नेटवर्किंग के संदर्भ में पैन का पूर्ण रूप क्या है। पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन होता है। कंप्यूटर नेटवर्किंग में पैन का पूर्ण रूप पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क यह एक छोटा नेटवर्क होता है जो व्यक्ति के आसपास उपकरणों को जोड़ता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन और अन्य व्यक्तिगत डिवाइस या आमतौर पर कम दूरी तक ही सीमित होता है, जैसा कि एक व्यक्ति के कार्य क्षेत्र या घर के भीतर जोड़ सकते हैं। हम एक कंप्यूटर से किसी मोबाइल को जोड़ सकते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ना, ये पैन नेटवर्क के अंतर्गत होता है। एक ही रूम के अंदर 2 कंप्यूटर को जोड़ना,
उदाहरण के लिए यदि आप अपने लैपटॉप को अपने फ़ोन और प्रिंटर से वायरलेस तरीके से जोड़ते हैं तो यह एक पेन का उपयोग करता है। जैसे कि वाईफाई प्रिंटर आता है आज के टाइम में, हम उसको वाईफाई प्रिंटर को हमारे कंप्यूटर से जोड़ना चाह रहे हैं कि एक रेंज रहती है, ब्लूटूथ को मोबाइल से कनेक्ट करना या सिस्टम से कनेक्ट करना, ये सभी पेन के अंतर्गत आते हैं। पेन क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन 15 है हमारा, कंप्यूटर नेटवर्किंग के संदर्भ में स्लीप का पूर्ण रूप क्या है? स्लीप, SLIP, स्लीप का पूर्ण रूप सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, S सीरियल, लाइन L से लाइन, I से इंटरनेट और P से प्रोटोकॉल। स्लीप, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है स्लीप। जो क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्किंग में स्लीप का पूर्ण रूप सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। यह एक प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग सीरियल कनेक्शंस के माध्यम से TCP/IP संचालित करते हैं। TCP ट्रांसफर प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल संचालित करते हैं, समय किया जाता है। इसे अक्सर समर्पित सीरियल लिंक और डायल अप कनेक्शंस के साथ उपयोग किया जाता है।